विधानसभा चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जालोर के अंदर एक चुनावी सभा की थी। उस दौरान उन्होंने मंच से कहा था कि जालोर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जोगेश्वर गर्ग को आप जालोर की जनता यहां से जिता कर भेजती है तो जो जवाई नदी का पानी है और यहाँ की जो पानी की जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। लेकिन चुनाव बीत जाने के एक साल बाद भी अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार है, लेकिन अब किसान को यहाँ पर सरकार के विरुद्ध में धरना लगाना पड़ रहा है। क्यों धरना लगा रहे हैं हम बात करेंगे। यहाँ पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। सर किस तरह का धरना है और क्या मांग है आपकी? हमारे पानी की मांग है साहब। अमित शाह जी आए थे साइला और अमित शाह जी ने हमसे वायदा किया कि आप हमको वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को। जब जोगेश्वर जी और सगन सिंह जी को दोनों को जिता के भेजा और आज दिन तक हमारे पानी की मांग मंजूर नहीं की। आपका पानी कहाँ से आना चाहिए था? कैसी मांग है आपकी? हमारे जवाई बंदा के ऊपर तीसरा बंद हमारा है, वो हमको चाहिए 1/3। आप कितने समय से यहाँ धरना लगा रहे हैं? कम से कम 30 साल से। नहीं, अभी ये जो धरना चल रहा है ये से 23 दिन हुआ है। 23 दिन हो गए। 23 दिन। सरकार के नुमाइंदे जैसे कलेक्टर हैं या कोई मंत्री वगैरह ने, जैसे जोगेश्वर गर्ग वगैरह, तमाम लोगों ने आपसे कोई बात वगैरह की है क्या? कलेक्टर साहब शाम को इधर आते हमारे पास में, सिर्फ पूछते कोई बुढ़े बुढ़े सही है, कोई बीमार तो नहीं है। मैं सब सही है। और न जोगेश्वर जी हमारे पास में आए, न हमको कहा कि आपकी मांग वाजिब है और कर देंगे। आज दिन तक किसी ने नहीं। और मेन बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो जोधपुर पानी भेजा है और पानी पहुंचा है रोड तक, वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए पहुंचा है, न कोई किसानों के लिए। आप जाके उस फैक्ट्रियों में देखो, हमारे किसानों के लिए नहीं है। बिल्कुल, और भी लोग उनसे बात करेंगे। आज कांग्रेस के नेता वैभव गहलोत भी यहाँ पर आए थे, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? नहीं, उनके तो आश्वासन क्या दिया, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो हमें आश्वासन क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ठीक है, हमारे मेहमान रूपी आते हैं तो हम भारतीय किसान संघ किसान है तो देवो भव है, जो भी आते हैं उनको सम्मान करते हैं। उनके पास क्या है? क्या आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार तो सुननी पड़ेगी, नहीं सुने तो हम बैठे हैं जितना तक हमारा धरना इस तरह रहेगा। हम डटे रहेंगे मतलब 12 साल वो 12 महीना वो जो भी है। ये अगर जवाई नदी का पानी आता है तो जालोर के कितने गाँवों को फायदा होगा? 300 गाँवों को। 300 गाँवों को। क्या समस्या क्या आ रही है? कहाँ पर ये अटक क्यों रहा है? ये समस्या आ रही है, जवाई बहुत पहले 45 फुट था और बाद में 65 फुट कर दिया। तो जवाई बहुत का जो पानी पूरा भराव रहते हैं, तो उसमें जालोर जिला का आज तक हक नहीं है, तो हक होना चाहिए। इसलिए हक अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी तक तय नहीं हुआ है। के बड़ा प्रयास किया, के बड़ा धरना दिया है, 50,000 पब्लिक भेड़ी हुई है, उसमें लिखित में भी समझौता हुआ है, पर 1% किसी ने, कोई सरकार ने आज दिन तक काम नहीं किया है। अमित शाह जी अपने वादे से मुकर गए, एक साल बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग 23 दिन से धरने पर बैठे हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? आने वाले समय में आप क्या करने जा रहे हैं? सरकार को किस तरह घेरेंगे आप? माननीय गृह मंत्री जी आए थे विधानसभा चुनाव 2023 में, उन्होंने वादा किया था कि गुजरात की तर्ज पे हम जवाई नदी को पुनर्जीवित कर लेंगे, तो हमारी मांग यही है। अब उसके बाद में हमको आशा थी कि इस बार कुछ न कुछ नदी में पानी जरूर आएगा, तो राज्य सरकार ने एक बजट में और प्रावधान कर लिया। जो जवाई बांध का ओवरफ्लो पानी कभी कभार जो आ रहा था 8-10 साल में एक बार, उस पानी को भी उन्होंने जोधपुर ले जाने का प्लान बना लिया। 2280 करोड़ रुपए की बजट में प्रावधान कर लिया। इसलिए हमने उस स्कीम का भी विरोध किया था। ये तो हमारे साथ में बिल्कुल ही कुटारा खाते। अभी तक धरातल लेवल पे कोई बात नहीं हुई है। हम 23 दिन से धरना स्तर पर बैठे हैं और यदि इस तरह से यदि नहीं किया तो सरकार जो जश्न मना रही है, तो हम तो ये मानते हैं ये हमारे लिए तो काला दिवस है। नहीं, अगला कदम क्या होगा आपका? हम विरोध करेंगे। जो सरकार कहती है कि हम जश्न मनाएंगे, उसका हम विरोध करेंगे। जैसे 23 दिन से आप बैठे हैं, कल परसों तरसों में कोई आपका कोई बड़ा प्रदर्शन होना है कि कोई ऐसी कोई जी अब करेंगे, हम रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल। बादशाह, आपकी उम्र कहाँ है? हमारी उम्र है 73। अच्छा, 73। हाँ, की कर बैठा अटे? अटे बैठा हूँ पानी रे वास्ते। पानी મળ્યો नहीं अजय? पानी नहीं મળ્યો ने मारे कोई आवाज ही सुनतो है सरकार। आप एमएलए कौन है? एमएलए तो मारे लुगाराम जी। लूंबाराम जी तो एमपी है। हाँ, ने जोगेश्वर जी। हाँ, आपने बात भी दी हुई है? नहीं साठ आवते ही कौन कदी दर्शन नहीं वेता। अच्छा, वोट भेज तो के हम वोट साथ दे रहा वो आधा जोड़ी करे, मैं ऐसा करो ने कोई लोम जी बाहर नहीं होता है? कोई नहीं हुन तो मर तो। अच्छा, कोई नहीं आई।
आप बीजेपी रहा था कांग्रेस रहा था, मैं तो बीजेपी रही है ना, हैंग रही हूँ, कांग्रेस रही हूँ, बीजेपी रही हूँ, लेकिन काम नहीं वेतो है। काम नहीं वे तो केन जाए बेटा, जीता मन के मुंह ऐसा ऐसा करन कोई नहीं करतो है। तो ये बासा बुजुर्ग है, इनका दर्द है कि हम लंबे समय से वोट तो देते हैं लेकिन कोई भी नेता अपनी कांग्रेस का हो या सुनता ही बीजेपी का नहीं है हो, कोई। सुनवाई नहीं होती है। अब इनका धरना है वो लगातार जारी है। धरना धरना है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ने सुनवाई नहीं करी तो सरकार जिस तरह 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, हम उसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे। नरेश विष्णु, राजस्थान तक, जालोर।